बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एजुकेशन की इंफॉर्मेशन, या वो यूनिवर्सिटी की हो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या एसयूएल के स्टूडेंट्स, एनसी वेब के स्टूडेंट्स, या फिर वो इन्फॉर्मेशन स्कूल से जुड़ी हो, आपको यहाँ हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो हमेशा आगे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं आपके ओपन बुक एग्जाम की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने वाले हैं और जो थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देने वाले हैं, उनका जो एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑनलाइन मोड में होगा, ओपन बुक एग्जाम फॉर्म में होगा। तो आप में से कई लोग जानते भी नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम क्या होता है। तो एक तो छोटी सी बात ये कि जो ओपन बुक एग्जाम है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, और साथ में मैं आपको गाइडलाइंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूजी के हो यानी कि अंडर ग्रेजुएट, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो जो एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं उनके लिए, या डिप्लोमा कोर्सेज जो कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आपके ओपन बुक एग्जाम की। ओपन बुक एग्जाम की पहले हम गाइडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा बता देंगे कि ओबीई होता क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या करना होता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में वीडियो को देखते हैं, जबकि मैं आपको वीडियो बनाने से पहले बता चुका हूं कि ये बहुत टाइम निकाल के स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो एक दिन में अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं 5 मिनट का, 7 मिनट का, तो आप पूरा देखने की कोशिश करें। आपके काफी डाउट क्लियर हो जाते हैं, वरना फिर आप अलग से मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, फिर दोबारा मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें, और आपको पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करें। और काफी स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो 3 से 4 लाख स्टूडेंट तो एसयूएल में पढ़ते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो फॉरवर्ड करोगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी आपके साथ साथ। ठीक है, तो अपना फायदा नहीं करना, औरों को भी शेयर करना है। चलिए बात करते हैं ओबीई एग्जाम की। जो पहले हम बात कर लेंगे गाइडलाइंस की। जो गाइडलाइंस आई है, तो जो गाइडलाइंस आई है उसमें सबसे पहली बात जो लिखी है वो लिखा है कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसकी डेट शीट अभी फाइनल नहीं आई है। जो पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, मैंने बताया भी था कि ये टेंटेटिव डेट शीट है। तो टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है आपको पता है कि वो एग्जाम से पहले हम एक बेसिक आइडिया दे देते हैं आपको कि एग्जाम इस डेट पे होने वाला है। फिर हमें कोई मिलती है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई एग्जाम आ रहा है सीए का, सीएस का, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट होती है उसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ओबीई की गाइडलाइन के अंदर, कि जो आपकी फाइनल डेट शीट है वो फरवरी के लास्ट वीक में आने वाली है। तो मैंने ये वीडियो बनाया थोड़ा लेट कर दिया कि शायद फरवरी के एंड तक गाइडलाइन आ जाए, नई वाली डेट शीट आ जाए, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी तक नहीं आई। 26 तारीख हो गई आज। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो की तैयारी करते हैं कि अब तक आपकी डेट शीट चेंज ना हो। ठीक है, तो अगर मान लो आता है कोई चेंज अपडेट तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जुड़े रहें मेरे साथ, वरना अभी 2 दिन बचे हैं फरवरी के अंदर, 27 और 28। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है du.ac.in, उस पर आप चेक करते रहें कि डेट शीट फाइनल आ गई या नहीं आ गई। और जब तक हम यही मान के चलेंगे कि टेंटेटिव डेट शीट जो हमारी है यही हमारी फाइनल डेट शीट है ना। तो ठीक है, ये जो बोलती है गाइडलाइन की फाइनल डेट शीट आपकी जो आ जाएगी वो फरवरी के एंड लास्ट वीक में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। फिर इसने बोला कि जो इससे पहले हमने नोटिफिकेशन जारी किए थे ओपन बुक एग्जामिनेशन के, वो सारे नोटिस हमारे काम आएंगे। यानी कि जो गाइडलाइंस हमने पहले इशू की थी, क्योंकि ओबीई आपका जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका पहली बार हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने फर्स्ट सेम के एग्जाम उनके पोस्टपोन हो गए थे, सेकंड सेम के एग्जाम कैंसिल होकर असाइनमेंट आपने जमा कर दिए थे। तो आप लोगों के लिए वीडियो खासकर बनाया गया है। और जो पहले ओबीई एग्जाम दे चुके हैं उसको इसके बारे में काफी पता है, फिर भी रिफाइन कर रहा हूं मैं उनको। तो उसमें गाइडलाइंस में लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको जो ओपन बुक एग्जाम है वो 15 मार्च से ही शुरू होंगे। हाँ, डेट शीट में कुछ चेंज होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो किसके काम आते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके जो नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, एक वो, और जो एनसी वेब के अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो, उनके 100 में से 25 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, 10 नंबर असाइनमेंट के, 10 नंबर आपके टेस्ट के और 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के। तो वो जो रेगुलर में पढ़ रहे हैं या जो एनसी वेब में पढ़ रहे हैं, उनको जो इंटरनल असेसमेंट है, अगर आप लोगों ने अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए, अभी तक टेस्ट नहीं दिए, तो फटाफट टेस्ट भी दे दो और असाइनमेंट भी जमा कर दो, क्योंकि जो आपके नंबर टीचर को अपलोड करने हैं 5 मार्च तक। ठीक है, तो 5 मार्च तक आपके इंटरनल असेसमेंट के सभी मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। तो फटाफट से, अगर आप लोगों ने अभी नहीं किए हैं, इंटरनल असेसमेंट के जो पेपर थे आपके वो आपने नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया, तो टीचर से बात करके जल्दी सबमिट कर दो। ठीक है, तो वो है 5 मार्च तक आपको अपलोड कर देने हैं।
आपको इंटरनल असेसमेंट के बाद। लेकिन जो स्टूडेंट्स एसओएल में पढ़ रहे हैं उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता, तो उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने आपको बताया, उसमें आगे लिखा है इसके अंदर कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी बहुत जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। तो मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपको बताया था उसके अंदर, जो मैंने एग्जाम के लिए बनाया था। अगर आपको नहीं पता एग्जाम की डेट शीट तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना एग्जाम की डेट शीट क्या है और कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, वो मैं आपको लिंक बना के दे दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। तो उन्होंने बताया कि 5 मार्च के आसपास आपका जो एडमिट कार्ड है, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च मैक्सिमम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, वरना आप du.ac.in और अपना जो पोर्टल है आपका एसओएल का और जो एनसीएफ का, वहाँ पर आप चेक करते रहें, तो आपको जल्दी ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे फाइनल डेट शीट आने के बाद। उसके बाद तीसरी बात कि अब जो आपके एग्जाम होंगे तो उसमें आपको चॉइस दी गई थी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड की। किसी के पास कंप्यूटर की समस्या आ रही है, किसी के पास घर के पास साइबर कैफे नहीं है, नेट नहीं चलता, तो उन लोगों को एडवाइस दी थी मैंने कि आप लोग ऑफलाइन भर सकते हो। लेकिन सभी को ज़्यादातर मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन मोड ही भरो। तो चाहे भले किसी फ्रेंड के यहाँ या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ जहाँ पर नेट अच्छा चलता है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में आपने सेलेक्ट किया है तो आपके एग्जाम घर में होंगे और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी 2 मिनट के बाद, जैसे ही मैं ये अभी इस पर आऊँगा, उसके नोटिस के ऊपर आऊँगा। अभी मैं खाली काम की बातें, मेन बातें बता रहा हूँ। बाकी जो डीप में आपको कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर कहाँ लिखना है, कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, वो पूरा मैं आपको 2 मिनट के बाद सारा का सारा नोटिस दिखा के ब्रीफ में बता दूंगा। ठीक है, तो इतना हो गया कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में दे सकते हो या आप कॉलेज जाके भी दे सकते हो अगर आपने कॉलेज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो। उसके बाद जो आप एग्जाम के लिए बात करेंगे तो जो आपका एग्जाम है उसके लिए 3 घंटे का टाइम ही मिला है और उसके अंदर 2 शिफ्ट है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, तो ये जो आपके एग्जाम होंगे ये 2 शिफ्टों में होंगे, एक सुबह और एक शाम को। जहां तक मुझे लगता है दिल्ली के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर और जो एनसीएफ के स्टूडेंट्स हैं शायद उनका एग्जाम मॉर्निंग में हो जाएगा, और जो एसओएल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं तो शायद मॉर्निंग इवनिंग दोनों, या इवनिंग में तो कम से कम एसओएल का एग्जाम होने ही वाला है। तो जो स्कूल के एसओएल के स्टूडेंट्स हैं 2:30 बजे के आसपास मेरे को लगता है टाइमिंग आपकी आएगी 2:30 से 5:30, तो आपको 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा उसको एग्जाम को सबमिट करने के लिए। इसका एक पोर्टल है ओबीई पोर्टल, जो लास्ट ईयर भी था आपका, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो ओबीई पोर्टल है उस पर सभी के आपके पेपर आएंगे और आपको वहां से डाउनलोड करके उनको सॉल्व करना है और उसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताया था कि ओबीई एग्जाम क्या होता है कि आपको पेपर आ जाएगा ऐसा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बुक से बहुत कम होंगे, थोड़े क्वेश्चन इनडायरेक्ट होंगे, वो एप्लीकेशन बेसिस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना माइंड, तो एप्लीकेशन बेसिस के क्वेश्चन आपके वहां पर आएंगे, तो उनको आपको किताबों की हेल्प से, मतलब ही क्या ओपन बुक है ना, किताबों की हेल्प से, आप नेट का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हेल्प लेके थोड़ा सा उनके आंसरों को माइंड को अप्लाई करके, थोड़ा सा अप्रोच अप्लाई करके अपनी जो पढ़ा हुआ है किताब में लिखा हुआ है उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख के A4 शीट पे फिर आप उसको अपलोड कर दोगे उसी ओबीई पोर्टल के लिंक पे, और आपको उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि आपके पास सब मिला के 4 घंटे का टाइम होगा ओबीई एग्जाम को सबमिट करने का। जो पहले दे चुके हैं वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं, खासकर मेरे सब्सक्राइबर ज्यादातर पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो ये मेन बातें मैंने आपको बताई हैं। अभी भी काफी बातें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के उस पे लिंक पे। ठीक है, होगी यहाँ पर एक्सप्लेन करना ऐसे मुंह से बोल के इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको पूरा नोटिस दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है कि कैसे कैसे आपको अपना जो असाइनमेंट है वो दूसरा आपका जो पेपर है वो कैसे आपको बनाना है, क्या क्या लिखना है उसके ऊपर। वही लास्ट टाइम आपका असाइनमेंट हुआ था, लगभग वही मेथड फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ओबीई के अंदर, तो वो आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी 2 मिनट के बाद ही। ठीक है, और अगर कोई आपको ओबीई में गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझको मेरे नंबर पे जो दे रखा है आपके सामने, इस पर भी आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कोई भी ओबीई गाइडेंस के लिए आपको हेल्प चाहिए एग्जाम के लिए, किसी भी पेपर के लिए, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, कैसे एग्जाम करना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना है, सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आप मुझे मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ओबीई एग्जाम्स की मेन गाइडेंस जो आपको मैंने बताई ओरली। अब जो आपको फॉलो करनी है उसको एग्जाम को करते हुए, और आंसर शीट को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, अपलोड करने के लिए क्या करना है, और कैसे हमें आंसर लिखने हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ अब। तो ये देखिए आपके सामने आ गया नोटिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मार्क कर रखी है। तो ये है आपके 19 फरवरी की डेट का, जो मैंने आपको बताया अभी था कि एक लास्ट वीक आ गया था, मैंने वेट किया कि कुछ चेंज आ जाए, पर अभी तक चेंज नहीं आया। ठीक है,
तो जो है ये गाइडलाइंस है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, जिनका अभी भी एडमिशन हुआ है, और साथ में और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए जिसका पहला सेमेस्टर चल रहा है, और साथ ही थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है ये। और किसी की अगर रिपीट है, ईआर है, मैंने आपको बताया था वीडियो में अपने, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि ये फॉर्म किस किस को भरना है। तो अगर आपकी ईआर है किसी कारण से फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको उसके लिए भी यही एग्ज़ाम देने हैं आपको, और उसके साथ साथ किसी को इम्प्रूवमेंट देनी है तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपका यही जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यही हो रहे हैं। तो अगर आपने इन केस इन सब लोगों में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा है अभी एग्ज़ाम का, तो भर दे। उसका मैं जो वीडियो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने इसमें वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम शैल बिगिन फ्रॉम 15 मार्च, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। फिर लिखा है जो काम की बात, फाइनल डेट शीट इज लाइकली टू बी नोटिफाइड बाय द लास्ट वीक ऑफ फरवरी 21। हालांकि मैंने अब तक वेट किया, 2 दिन बचे हैं, अभी तक कोई फाइनल डेट शीट नहीं आई, तो शायद यही आपकी फाइनल डेट शीट रहेगी अगर कुछ नहीं आता तो। और एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया था। और ये आपको फिर मैंने बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 मोड में होंगे आपके। ठीक है, अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑनलाइन मोड तो आपका ऑनलाइन में ही होगा, अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑफलाइन मोड तो आपको अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। ये लिखा हुआ है एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप घर पे जाकर एग्ज़ाम दें, अपने फ्रेंड के यहाँ पे या कहीं और जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कोई इश्यू नहीं है कि आप कहीं अपने घर से ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, फाइनल डेट शीट शैल बी नोटिफाइड बाय द लास्ट वीक ऑफ फरवरी, हालांकि अभी तक आई नहीं है। आप चेक कर सकते हैं डी की वेबसाइट du.ac.in, ये आप चेक करते रहें टाइम टू टाइम। आगे वो बोल रहा है कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो सब फॉलो होंगी, तो ये दे रखी है आपको थर्ड सेमेस्टर की गाइडलाइंस। ठीक है, प्रैक्टिकल व्यवर्स कैसे होगा आपको मैंने बता दिया कि आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे भी होके 5 मार्च तक जमा कर देने हैं आपको। अगर आपका इंटरनल है तो ऐसी आपके स्टूडेंट्स, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं रेगुलर के उनके लिए काम की बात है। और जो स्टूडेंट्स अभी रिपीट कर रहे हैं किसी की फर्स्ट ईयर में व्यक्ति, उनको भी ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम दे देने हैं जल्दी से। ठीक है, और थोड़ा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि किसके लिए गाइडलाइंस है किसके एग्जाम है, तो लिखा हुआ है दीज गाइडलाइंस आर वैलिड फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल यूजी पीजी एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। ये सारे कौन से हैं, रेगुलर वाले, ध्यान रखना ये है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और फर्स्ट इसके साथ जो एनसी आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी होगी, थर्ड सेमेस्टर के एनसी आपके एग्जाम डीयू के एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन साथ में आगे देखो जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं खासकर ध्यान देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर ऑफ, ठीक है, ये देखो एसओएल और इसेंशियल रिपीट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। मैं आपको बताया था कि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसके फॉर्म साथ में भरे जाएंगे इसी के, तो ये कंफर्मेशन है उसका कि जो स्टूडेंट्स ईआर थी फर्स्ट सेमेस्टर में उनको भी थर्ड के साथ एग्जाम देने हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट देनी है तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसके एग्जाम को फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर ऑफ एसओएल। तो एसओएल के फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, एनसीआर के खाली फर्स्ट के एग्जाम हो रहे हैं, और डीयू रेगुलर के भी फर्स्ट के एग्जाम हो रहे हैं। एक बात जो आपको बताई थी कि जो एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं, जो डीयू के स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, उनको 5 मार्च को उनके नंबर अपलोड कर देने हैं, तो जल्दी से आप अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कर दो पूरे। अब मैं जा रहा हूँ गाइडलाइंस पे जो काम की सबसे जरूरी है आपके लिए। तो मैं इसको यहाँ से 20 से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आगे जाऊँगा शुरुआत में, लेकिन सबसे काम की बातें यही आ रही है आपके सामने। तो मैं फिर इसको ले आया हूँ, इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे और चाहो तो फोटो भी इसकी खींच लेना, वो काम आएगी आपकी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। 28 तारीख लास्ट डेट है, भर दो अगर आपने नहीं भरा है तो। मैंने पूरा लिंक दे रखा है अपने इसके अंदर चैनल पे, आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ये आपको मैंने बता दिया, आपको 5 तारीख के आसपास आ जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज रेगुलरली। देखो कभी भी चेंज आ सकता है, इसीलिए आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, और साथ में अपने कॉलेज के साथ या एसओएल के साथ आपको अपने मैसेज भी चेक करने हैं और ईमेल आईडी भी चेक करना है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, अपडेट आएगी तो वहाँ पर आ जाएगी, वरना आप मेरे से जुड़े रहें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, आपने अगर अपने आईडी कॉलेज के नहीं लिए हैं तो ले लो, जो आपका नोडल ऑफिस है जहाँ पर आपको ईमेल करना है वो भी आप ले लो, और नहीं आपको मिल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो मेरे को नहीं मिल रहे, मैं आपको कॉलेज के नोडल ऑफिस के सारे आईडी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या लेनी है, जिनसे आपको क्वेरी आती है तो। वरना मैं तो हुई आपके साथ, आप मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बात कर सकते हैं।
ठीक है, अब जो आपको लास्ट काम करना है वो देख लो, सबसे जरूरी बात। ठीक है, कैसे कैसे आपको अपनी शीट्स को अपलोड करना है, कैसे उसमें क्या लिखना है, सारा का सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। पूरा ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। ये देखिए, ये रहा आपके सामने पूरा। द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चन ऑन A4 साइज पेपर्स। आपको A4 साइज पेपर खरीदने हैं और उस पे ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको पेज नंबर लिखना है हर पेज पे, टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज क्या लिखना है आपको, पेज नंबर। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट पेज बनेगा उस पे क्या क्या लिखना है आपको वो देख लो या फोटो खींच लो उसकी। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये फॉर्मेट है DDMMY वाला, आवर्स एंड मिनट का। ठीक है, DDMMY और आवर्स और मिनट का ये फॉर्मेट है। फिर आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका कोर्स कौन सा है, BCom BSc जो भी प्रोग्राम है वो लिख दोगे आप। सेमेस्टर 1 2 3 जो भी होगा, आप इसकी फोटो खींच के भी इसका बड़ा करके उस पे अपने फर्स्ट बना सकते हैं इसी को, है ना। UPC पेपर कोड आपको मिलता है, हर किसी का नहीं मिलता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइटल ऑफ द पेपर, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स। नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, जो बच्चे NCF के हैं वो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जो DU के स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉलेज का नाम लिखेंगे, जो SOL के लिखेंगे SOL, वो लिखेंगे यहाँ पर SOL। ईमेल आईडी अपनी देनी है जो आपने दे रखी है SOL में ऑलरेडी वही, और नंबर भी वही देना है जो आपने SOL में प्रोवाइड कर रखा है। किसी और का नंबर मत देना, किसी और की आईडी मत देना। ये आपका पहला पेज बन जाएगा, ये आपको ध्यान से बनाना है। ठीक है, इसको आप चाहो तो फोटो भी खींच लो और इसी को बड़ा करके आप प्रिंट निकाल के लगा सकते हो पहले पेज पे। ठीक है, अब जो मैं आपको बताया था कि आपका एग्जाम होगा 4 घंटे का। ठीक है, 4 आवर्स का एग्जाम होगा आपका। 3 घंटे मिलेंगे आपको आंसर शीट को लिखने के लिए, और 1 घंटा मिलेगा आपको डाउनलोड करने के लिए और स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए। ध्यान रहे आपको PDF अपलोड करनी है। ठीक है, PDF अपलोड करनी है। अभी टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग गया इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आपको PDF बनानी है, कैसे आपको अपलोड करने हैं आंसर, उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल तो मैं इसको इतने ही बता रहा हूँ कि आपको PDF बना के अपलोड करनी है। कई लोगों को आती होगी, और जो विकलांग लोग हैं उनको 6 घंटे का टाइम मिलेगा इस काम के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी। एक और बात जो काम की है आपके, ठीक है, वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट की बात है, देखो ध्यान से, है ना। इन केस ऑफ पुअर कनेक्टिविटी, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपका टाइम पीरियड में सबमिट नहीं हो पा रहा, तो भी आपको ऐसा नहीं सबमिट नहीं करना, यू हैव टू सबमिट द स्क्रिप्ट इवन आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, पर आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि आपके इलाके में कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आपको आ गई। ठीक है, मैक्सिमम टाइम फॉर डिलेड सबमिशन, आप 1 घंटे लेट भी सबमिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पर आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा था तो भी डरना मत, आप उसको अपलोड कर देना और अपना रीजन एक फोटो खींच के या डॉक्यूमेंट प्रूफ के रूप में आप वहाँ पर दे देना, साथ में अपलोड कर देना कि मेरा इस कारण से लेट हो गया, तो आपको रिव्यू कमेटी कंसिडर कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, तब स्टूडेंट्स का भलाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइम जो है आपका वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इससे कोई डरने की बात, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कमेटी को रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा, जो आपका रीजन है, जेन्युइन रीजन, वो आप बता सकते हैं, आप लेट भी सबमिट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर आपको एक देनी है अनफेयर मीन्स की अंडरटेकिंग, कि मैंने कोई अनफेयर मीन का यूज नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये भी आपको अंडरटेकिंग पे टिक मार देना है बिफोर अपलोडिंग द आंसर शीट। ठीक है, आपको ये परफॉर्मा भी मिल जाएगा, जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आपको अपने पोर्टल पे या OBE के पोर्टल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, परफॉर्मा, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, मैं आपको ये भी दे दूंगा जैसे ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी, काम काम की बातें, वैसे तो सब बातें मेन हो चुकी हैं, पर थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ये आ गई आपके सामने। एक, कि आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, पर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, तीनों का यूज अलाउड है, पर साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्कैन करना है आंसर शीट को और अपलोड करना है PDF बना के, जो मैंने आपको बता दिया OBE पोर्टल पे। और जो साइज की फाइल का साइज है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि 7 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 MB से ऊपर का साइज नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे। तो ये ध्यान रखें सबमिट करने के बाद कि एक्नॉलेजमेंट आ गई या नहीं आ गई, ये करते ही आ जाती है फटाफट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जो घर से एग्जाम दे रहे हैं।
जो एग्जाम बाहर से दे रहे हैं, अपने मतलब कॉलेज जाके दे रहे हैं, उनको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सब काम उनको वही कॉलेज प्रोवाइड कर देगा और आपको अलग से A4 शीट भी देगा राइटिंग में लिखने के लिए, आपके आंसर को अपलोड भी कर देगा। प्रोसेस उनका भी सेम रहेगा, बस वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉलेज प्रोवाइड करेगा, बस एक बेनिफिट उनको ये मिलेगा ऑफलाइन वालों को, वरना बाकी सब तो प्रोसेस यही है, अपलोड का, डाउनलोड का, सभी का। ठीक है, तो लास्ट पे आ गए हम। जो ICT फैसिलिटी है सब कौन प्रोवाइड करेगा आपको? कॉलेज प्रोवाइड करेगा, अगर आप कॉलेज जाके एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, A4 साइज की शीट आप खुद भी ले जाना, वहाँ पे ना मिले तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेन बातें थी। उसके बाद OBE पोर्टल जो आपको बता रहा था मैं, ये है आपका OBE पोर्टल, ये आप सेव कर लें मोबाइल पे, फोटो खींच के रख लें इसका। ठीक है, तो ये आपका OBE पोर्टल जो आएगा उस पर आपको यहाँ पर यूज करना है। मॉक टेस्ट देखो, लास्ट टाइम तो हुआ था मॉक टेस्ट, अगर इस बार मॉक टेस्ट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। अगर मॉक टेस्ट आपके आएंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, हालांकि पोर्टल उसका यही चलेगा, आपका जो हमारा OBE का पोर्टल है वही चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब लास्ट बात, एक दो बात और बताने की थी आपको, बता दूं वो भी, क्योंकि देखो एग्जाम OBE मोड में हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन सब बातें ये बहुत जरूरी है आपको बताना, तो आपको ये देखनी है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो नोटिफिकेशन साइन में होके आ रहा है आपका यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट से, उसी को आप मानना, किसी और को नहीं। हालांकि मेरे को भी आप नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ही देता हूँ, आज तक मैंने आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो आप पहले वैसे DO को देखें, नहीं मिले तो मैं तो आपके लिए अवेलेबल हुई हमेशा। उसके बाद दीज आर वैलिड ओनली फॉर थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवंथ सेमेस्टर अलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीट ऑफ 135। ठीक है, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और NCVM SOL के स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है। और लास्ट थिंग कि आपको चेक करनी है DO की वेबसाइट रेगुलरली। ठीक है, अब जिन बच्चों की किसी कारण से ER थी, किसी और कारण से थी, उनको मैं एक छोटी चीज़ और दिखा देता हूँ इसके अंदर। बाकी लोग वीडियो को बंद कर सकते हैं, इसको ऊपर लाइक करें, शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि OBE के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपको जानने वाले हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट हैं, या जो अभी OBE पहले दे चुके हैं, उनका बैक आ गया है किसी कारण से, उनको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ नोटिस की, 1 मिनट लगेगा उसके अंदर, 1 मिनट क्या, आधे मिनट लगेगा उसके अंदर, वो भी लेकिन ज़रूरी है उनके लिए। हालांकि और स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, पर उतना ज़रूरी नहीं है, पर ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि ये जो एग्ज़ाम है किस किस के हो रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये द एक्स स्टूडेंट शेल फॉलो द रेस्पेक्टिव डेट शीट, जो एक्स स्टूडेंट है उनको भी अपनी डेट शीट देखनी है, पर उस ईयर की देखनी है जिसका वो एग्जाम छूटा हुआ है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का, वो फॉलो कर रहे हैं उनको। ठीक है, जिनको ER अवार्ड हो गई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, वो रीअपीयर कर सकते हैं, पर डेट शीट उनकी भी सेम रहेगी। ठीक है, और वो 5वें सेमेस्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं, ये लिखा हुआ साफ साफ देख लो। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर के, वो अगर जब उनकी ER किसी में है, फिफ्थ सेमेस्टर में या किसी में, तो वो भी आपको अलाउड है यहाँ पर देना। ठीक है, second year students who have been awarded ER in their mark sheet shall reappear for the same as per date sheet along with third semester examination। ये बात थी जो मैंने आपको बहुत गहराई से समझाई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं आप कहीं फेल वेल हो गए तो भैया वो भी थर्ड के साथ भरना है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को इम्प्रूवमेंट देनी है तो वो भी दे सकता है फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट का, अगर वो फाइनल ईयर का है, और अगर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है तो फर्स्ट की वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।